स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वंडर रिसिक किड्स स्कूल ने अपना 12 साल संपूर्ण होने पर प्रति वर्ष के अनुसार वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडिया गॉट टैलेंट के 5वें सीजन प्रथम विनर प्राप्त स्थान प्राप्त करने वाली और अपना ही नहीं पूरे देश विदेश में इंदौर का नाम रोशन करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगिनी रागिनी माखर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल के डायरेक्टर श्री विशाल खिलवानी और प्रिंसिपल पलक खिलवानी ने अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया और स्कूल की उपलब्धियों के बारे जानकारी दी। अतिथि के द्वारा सरस्वती मां के चित्र पर फूल माला पहनकर दीप प्रज्वलित किए गए। बच्चों के द्वारा गणेश वंदना के साथ स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुति दी गई, जिनमें देशभक्ति के साथ धार्मिक एवं नृत्य, गायन, नाटक और पर्यावरण स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर के तहत प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और दर्शकों को अपनी गतिविधियों से प्रभावित किया। रागिनी मक्कार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रागिनी माखर के द्वारा साथ ही स्कूल और संचालक की जमकर तारीफ की गई। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया और उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। वंडर रिसिक किड्स स्कूल का वार्षिक उत्सव एक सफल और यादगार कार्यक्रम रहा। बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से स्कूल ने बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर एक बड़े मंच पर प्रदान किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। यह उत्सव एक सफल और यादगार कार्यक्रम था, जिसने बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्कूल के प्रचार संचालकों के द्वारा बच्चों को द्वारा दी गई प्रस्तुतियों लिए विशेष पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक गण, छात्र छात्रा, उनके माता पिता बड़ी संख्या में उपस्थित थे और इस वार्षिक उत्सव के दौरान दी गई बच्चों के द्वारा प्रस्तुति के दौरान पूरे ऑडिटोरियम में जहां एक और स्कूल की जमकर तारीफ की गई, वहीं पूरा ऑडिटोरियम तालियां की गूंज से गूंज उठा। इंदौर से यशवंत पवार की विशेष रिपोर्ट। जमजम जिस प्रकार स्कूल की शुरुआत की गई थी वो कितने वर्षों से कौन सी क्लास तक ये उसको संचालित किया जा रहा है और आज वार्षिक उत्सव में किस प्रकार के बच्चों को थीम दी गई है? हमारा स्कूल जो है वो प्ले नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास सारी मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स और बीएड टीचर्स हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के मेथड से, फोनिक बेस्ड लर्निंग से बच्चों को तैयार करती हैं आगे के लिए। और हम जो यहाँ पे आज थीम प्रेजेंट कर रहे हैं वो है हमारा कल्चरल फ्यूजन, जिसमें हर स्टेट का हम कल्चर दिखा रहे हैं, देश का, विदेश का। बच्चों को ये बता रहे हैं कि हर संस्कृति को हमें कैसे आना चाहिए, नापना, उनको समझना। हम इस तरह से बच्चों को तैयार करके लाए आज। पेरेंट्स ने क्या बोलना चाहिए? पेरेंट्स हमारे बहुत ही बढ़िया कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आज हमें यहाँ पूरा दिन हमारा दिया है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रेडी करके लाए हैं और जितना टाइम हमने मांगा उन्होंने हमें दिया। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी, जो वो हमारी हर बात को बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं। आपका नाम? मैं पलक खिलवानी हूँ और मैं वंडर राइजिंग किड्स स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। थैंक यू। मैं सर डॉक्टर रागिनी मक्कर, विनर ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 5। रियली मुझे बहुत खुशी होती है कि हर साल में जो लोग मुझे इनवाइट करते हैं और वंडरलैंड वंडर राइजिंग किड्स जो स्कूल है हर साल जो प्रोग्रेस करता आ रहा है, उसकी जो मैं जर्नी देख पा रही हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नी और बहुत डेडिकेटेड जर्नी है। ये क्रेडिट दोनों को जाता है, मिस्टर मिसेस ककवानी को। एंड आज मैंने देखा है कि मदर्स ने यहाँ पे प्रिपरेशन की है, तो मेरे लिए बिल्कुल बियॉन्ड चीज थी वो, क्योंकि आज बच्चों के साथ अगर उनके मदर्स को भी हम लेते हैं तो ये परंपरा चल रही है यहाँ पे, ऐसा किसी स्कूल में नहीं हो रहा है। तो जनरेशन के साथ जनरेशन वर्क कर रही है, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो आई एम द मच कनेक्टेड विद दैट एंड स्पेशली आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और सभी जितने भी राइजिंग किड्स के स्टूडेंट हैं, वंडर राइजिंग किड्स के स्टूडेंट, सभी को, माता पिताओं को मेरी तरफ से बधाई और आप ऐसे उन्नति करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना। मैडम, आप लंबे समय संगीत से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं नृत्य से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे
स्कूल्स की जरूरत है इंदौर में जो रूटेड होके काम करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोग बहुत अच्छी तरह से रूटेड होके वर्क कर रहे हैं और जब तक शिक्षा की नींव संस्कार पे खड़ी होती, जब तक संस्कार नहीं हो तब तक शिक्षा की नींव खड़ी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये वंडर राइजिंग किड्स के मतलब जो मेंबर्स हैं और मतलब उनके जो मालिक है जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसा काम होना चाहिए। क्या होता है ना, वेरी सॉरी टू से, मैंने माइक पे नहीं बोला चाहिए लेकिन फिर भी बोलूंगी, हर जगह पैसे कमाने की होड़ लगी है लेकिन यहाँ संस्कार कमाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यहाँ हर साल आना अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी एक दिन का प्रोग्राम है, ऐसे 2 दिन का सेलिब्रेशन हो। एक जूनियर सेक्शन के लिए, एक सीनियर सेक्शन के, जैसे हमारे नाटक में होता है, एक जूनियर सेक्शन देते हैं, एक सीनियर सेक्शन देते हैं। तो उसमें जितनी जेंट्री आए, जितने पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स आए, तो एक वृक्ष वृक्ष दिखता है, एक महिमा, एक गरिमा दिखती है। तो मुझे लगता है कि वो अगले साल मुझे देखने को मिलेगा। मैम एक क्वेश्चन है कि स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं, फैकल्टी यहाँ पर रात दिन मेहनत करती है, कितना? माय गॉड, फैकल्टी आर वेरी गुड, सैल्यूट टू देम। जिस तरीके से आप दोनों उनके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये लोग पर्सनली बहुत ज्यादा फैकल्टी से कनेक्टेड है और फैकल्टी विदाउट टाइम पीरियड देखे वो काम कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, जहाँ कर्मचारी हो वही तो भविष्य उज्जवल होगा ना। आपके जब वर्कर इतने अच्छे होंगे, आप उनसे इतना कनेक्टेड रहेंगे, तो ये मिस्टर मिसेस ककवानी को जाता है कि वो लोग इतने डाउन टू अर्थ होकर काम करते हैं। क्या होता है ना, जब मालिक जमीन पे आके काम करेगा ना, डाउन टू अर्थ होकर काम करेगा ना, तो सामने वाला कनेक्ट हो पाएगा। मुझे लगता है अगर हम आसमान में रहेंगे तो हम जमीन से कनेक्ट होने का फील ही नहीं ले पाएंगे। तो ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उनसे कनेक्ट होके काम करते हैं, उनको साथ में लेके काम करते हैं, उन पे आदेश नहीं करते, उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए भला। तो ये चीज जो इनकी है मुझे बहुत अच्छी लगी और इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ऐसे हमेशा होते रहना चाहिए। और स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है जैसे अभी ये मतलब वंडर किड्स राइजिंग है, तो इसको इंटरनेशनल वंडर राइजिंग किड्स होना चाहिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। और मेरी यही कोशिश है, जिस तरीके से मिस्टर मिसेस ककवानी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 100% कुछ सालों के बाद हम वो भव्यता देख पाएंगे, क्योंकि इनका जो एक जुनून है टूवर्ड्स पैसे को नहीं, एजुकेशन और संस्कार को लेके, ये बहुत रेयर है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। वर्षों से ये स्कूल गत 12 वर्षों से संचालित है। 2012 में इसकी स्थापना हुई। उसकी स्थापना से लेके आज दिन तक हमने प्लेवे मेथड, मॉन्टेसरी मेथड ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई को संचालित किया। इसमें पलक मैम का बहुत बड़ा योगदान है। वो मॉन्टेसरी ट्रेंड है और गत 18 सालों से इस एजुकेशन फील्ड में प्रॉपर वे से वर्किंग कर रही हैं। मैम प्लीज। सर थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए, स्कूल में किस प्रकार बच्चों को शिक्षा ग्रहण की जाती है खेलकूद के साथ में? हमारा उद्देश्य बच्चों को पूरी तरीके से फिट बनाकर माइंड से और बॉडी, फिजिकल लैंग्वेज से दोनों में एक्टिव करना हमारी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पूरा का पूरा एकेडमिक्स जो है वेल प्लान्ड रहता है। हर साल हम कंप्लीटली हमारे करिकुलम को अपडेट करते हैं और अपडेट करने के साथ में प्लानिंग के थ्रू उसको संचालित भी करते हैं फुल ईयर। आपका नाम? मैं विशाल खिलवानी हूँ। मैं एज ए डायरेक्टर वंडर राइजिंग किड्स स्कूल को ऑपरेट करता हूँ। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।